हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 9 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लियोस। The Chariot, Ace of Earth, High Priestess, Three of Water and Messenger of Air. Okay, so हमारे पास है हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस शो करता है इंट्यूशन को, डीप नॉलेज को और उन चीज़ों को जो फील होती है पर शायद अभी नज़र के सामने नहीं है बट जल्दी ही मैनिफेस्ट होंगी। सो आई थिंक कुछ ऐसा है जो आप नोटिस कर रहे हैं, आपको फील हो रहा है कि ये ठीक नहीं है बट अभी आपके पास कोई प्रूफ नहीं है और आप सोच रहे हैं कि क्या आप बेवजह डाउट कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है एंड स्टिल आप इनसिक्योर हो रहे हैं, अनकंफर्टेबल हो रहे हैं क्योंकि 3 ऑफ वाटर का कार्ड है। सो मे बी कोई ऐसा है जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए हैं और आपको यही कहते हैं कि ये बस एक फ्रेंड है। मे बी वो कई सारे लोगों से फ्लर्ट कर रहे हैं अटेंशन के लिए एंड ये बात ऑफ कोर्स आपको अच्छी नहीं लग रही क्योंकि ये टॉक्सिक है। मे बी ये हो सकता है कि ये कोई ऐसा पर्सन हो जो इनके फैमिली मेम्बर में है या फ्रेंड सर्कल में है एंड ये आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहा है। आप उनके बिहेवियर में चेंज देख रहे हैं आपकी तरफ और आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा, या फिर कोई सोशल मीडिया या कहीं और से आया हुआ आइडिया जो इन्हें बदल रहा है। सो आपके डाउट्स सही डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं आपको एंड टैरो आपसे कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि आप अभी एक्ट नहीं कर सकते और श्योर नहीं हैं तो आप वेट कर सकते हैं। मैसेंजर ऑफ एयर आपसे यही कह रहा है, वेट एंड वॉच, और आपके सामने सारी चीज़ें आएंगी। ओके, बिकॉज़ ये जो वीक है एक तरीके से बहुत कुछ रिवील करेगा आपके सामने और आपके पास बहुत सारे क्लियर आंसर्स होंगे। ये चैरियट का कार्ड है तो लगता है आप किसी ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं जो बहुत क्रूशियल है आपके रिलेशनशिप में। मे बी आप कमिटमेंट करने वाले हैं, मे बी आप फाइनली किसी को एज अ लवर एक्सेप्ट करने वाले हैं, मे बी आप इन्हें अपने फैमिली मेम्बर से मिलवाने वाले हैं या ये आपको अपने फैमिली मेम्बर से मिलवाने वाले हैं। मे बी ये रिलेशनशिप आप दोनों पब्लिक करने वाले हैं, ये कुछ भी हो सकता है। पर ठीक उससे पहले आपके मन में डाउट्स हैं इनके एक्शंस की वजह से। दूसरी तरफ है एस ऑफ अर्थ। तो एस ऑफ अर्थ ये शो करता है कि इस रिलेशनशिप में ये पर्सन तो बहुत खुश है बिकॉज़ अभी तक उन्हें सारी फ्रीडम मिल रही है अपनी तरफ से। उन्होंने कभी खुद पे कोई वर्क नहीं किया, अपने बिहेवियर की तरफ ध्यान नहीं दिया, ना अपने फ्लर्टेशियस बिहेवियर को उन्होंने ठीक करने की कोशिश की, ना उन्होंने आपका स्टैंड लेने की कोशिश की, ना उन्होंने अपने आपको जज करने से रोका, ना उन्होंने नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर किया जो कि आपके बारे में थे। वो नेगेटिव थॉट्स जो उन्हें दूसरे दे रहे थे अपने ओपिनियन देकर, वो नेगेटिव थॉट्स जो उन्होंने आसपास से कलेक्ट किए थे, मे बी सोशल मीडिया या लोगों के रिलेशनशिप को देखकर। ओके, वो आपको जज करते रहे और उन्हें नहीं लगा कि उन्हें इस रिलेशनशिप में रहने में कोई परेशानी है बिकॉज अभी तक आपने ज़्यादा कुछ कहा नहीं एंड इनफैक्ट आपने कोशिश की हमेशा से अपने आप को प्रूव करने की। जब भी उन्हें ऐसा लगा कि आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपने आगे बढ़ के उन चीज़ों को किया ताकि उन्हें भरोसा हो कि आप उन्हें प्यार करते हैं, आप उन्हें कंफर्टेबल फील कराना चाहते थे। पर इस चीज़ को इन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कि वो आपकी कमज़ोरी है, आप उनसे दूर नहीं जा सकते, तभी तो आप किसी चीज़ पे ज़्यादा सवाल नहीं कर रहे और ये रिलेशनशिप कंटिन्यू होता जा रहा है। आपके लिए तो बस इतना ही काफ़ी है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में रहे, बाकी वो अपनी ज़िम्मेदारी उठाते हैं या नहीं, आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ये सब आपके लिए मैटर नहीं करता। सो कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो सकती हैं। ऑल्सो मैसेंजर ऑफ एयर का कार्ड है। सो वॉच कीजिए इनके बिहेवियर को, इनके एक्शंस ही इनके वर्ड्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपको ट्रुथ बता रहे हैं। और हाई प्रीस्टेस की वार्निंग को, इनर वॉइस को इग्नोर मत कीजिए बिकॉज
यही आपको ट्रुथ बता रही है इनके बारे में। ओके, सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर लियोस, क्वीन ऑफ अर्थ, द टावर, 10 of fire, 4 of water and 6 of water. Okay, so queen of earth है। आई थिंक आपकी सोल आपसे कह रही है कि प्रैक्टिकली सोचिए, आपके पास बहुत कुछ है ऑफ़र करने को। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन लोगों को वो चीज़ें ऑफ़र करें जो वो डिज़र्व भी नहीं करते। टावर मोमेंट आपके सामने बहुत सारे ट्रुथ लेकर आ ही चुका है। सो उस ट्रुथ को एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए, बिकॉज अब चीज़ों को इग्नोर करना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। 4 ऑफ वाटर है, तो सर्टनली आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट होगा सही समय पे। एंड ऐसा लगता है जैसे कि आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो बहुत रोमांटिक हो सकता है, जो आपको ये फील करा सकता है कि आप स्पेशल हैं, पर जैसे ही आप कोई ऐसी चीज़ मांगेंगे जो मैटर करती है, जो कि प्रीशियस है, वो आपको इग्नोर कर सकते हैं। ऐसे एक्ट कर सकते हैं जैसे आप उन्हें पुश कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, जैसे कि कमिटमेंट। आप उन्हें जज कर रहे हैं एंड आपका जो माइंडसेट है वो सही नहीं है। अगर आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको खुद पे वर्क करना चाहिए बजाय उनसे कुछ एक्सपेक्ट करने के। 6 ऑफ वाटर का कार्ड देख रही हूँ मैं, तो आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो सकते हैं। लाइक ये पर्सन शुरुआत में कितना इंटरेस्टिंग था, कितना ब्यूटीफुल ये रिलेशनशिप था, पहले कभी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ, एंड अब आप ऐसा फील कर रहे हैं कि इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहकर भी आप अकेले हैं, बिकॉज वो आपकी फीलिंग्स नहीं समझ पा रहे एंड वो अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। तो पास्ट का कंपैरिजन प्रेजेंट से आपके सामने बहुत कुछ लेकर आ रहा है एंड यही वजह है कि आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि कुछ तो ठीक नहीं है। ऑल्सो 10 ऑफ फायर का कार्ड है एंड में। सो इस रिलेशनशिप को अभी तक आप ही संभालते आए हैं और अब आप संभालते संभालते थक रहे हैं एंड ऑल्सो चीज़ अब आपके संभालने से बाहर चली जाएंगी। सो टैरो आपको कह रहा है कि अब और ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपनी फीलिंग्स को खुल के कहिए, बिकॉज़ अभी तक आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे यही सोच के कि शायद अपने आप वो अपनी मिस्टेक्स को समझ जाएंगे, इस पे वर्क कर लेंगे, या फिर आपकी कुछ पॉइंट आउट करने से वो अपसेट हो जाएंगे। और समझदार को इशारा काफ़ी होता है, पर ये पर्सन जब समझना ही नहीं चाहता तो ऑब्वियसली आप कुछ नहीं कर सकते। तो 10 ऑफ फायर आप पे भारी हो रहा है। आप ओपनली डिस्कस कीजिए चीज़ों को एंड हो सके तो इस 10 ऑफ फायर से दूर ही चले जाइए। इट्स लाइक एक ऐसे रिलेशनशिप में अगर आप रहेंगे जिसमें आप पे इतना बर्डन पड़ रहा है तो वो आपको ड्रेन करेगा और आप हील नहीं कर पाएंगे और लॉन्ग रन में ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Elmoria, awakening presence. The universe is with you. Wear a cloak of protection and love. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है यूनिवर्स आपके साथ है, आपको प्रोटेक्शन और लव को अट्रैक्ट करना चाहिए क्योंकि वो एक तरीके से आपका कवच बन जाएगा, एक तरीके से आर्मर साबित होगा। ओके, एंड यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपका सेल्फ लव ही आपको प्रोटेक्ट करेगा उन चीज़ों से जो कि टॉक्सिक है, जो कि ड्रेनिंग है। सो केयरफुली चूज़ कीजिए अपने लिए और प्रोटेक्ट कीजिए खुद को। आपको आपकी सोल बहुत प्यार करती है, तो भरोसा रखिए अपने सोल पे, आप कभी भी अकेले नहीं हैं। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।